दोस्तों, आपने अपनी जिंदगी में भूत प्रेत और आत्माओं से जुड़ी हजारों कहानियां सुनी होंगी, पर क्या कभी आपने सोचा है कि ये सारे हादसे रात को ही क्यों होते हैं? आखिर क्यों इन आत्माओं के होने का एहसास हमें सिर्फ रात को ही हो पाता है? क्यों इन आत्माओं का डर रात को ही हम पर सबसे ज्यादा हावी रहता है? आप में से कई ने ये खुद भी महसूस किया होगा कि रात को सोते वक्त अंधेरे में कई बार हमें लगता है कि कोई हमें देख रहा है, पर जब हम जाग कर चारों ओर देखते हैं हमें कोई नजर नहीं आता। वहीं जिन लोगों ने भूतों को देखने का दावा किया है, उनमें से भी ज्यादातर लोगों ने रात के समय ही इन भूत प्रेत आत्माओं को देखा है। लंबे समय से कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स रहस्यमयी जगहों पर जाकर भूत प्रेतों की तफ्तीश करते आ रहे हैं। हालांकि गौर करने वाली बात यह है कि जितने भी पैरानॉर्मल एक्सपर्ट होते हैं, वे रात के समय ही इन प्रेत आत्माओं की तलाश में क्यों निकलते हैं। साथ ही आज मैं आपको ऐसी 5 गलतियों के बारे में बताऊंगा जो अगर आपने करी तो बहुत जल्द आपका भूतों से सामना हो सकता है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखिएगा, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। दोस्तों, भूतों पर यकीन करने वाले लोगों की माने तो जिन लोगों की मौत असमय हो जाती है और उनकी कोई खास इच्छा पूरी न हो पाई हो, वही लोग मौत के बाद भी भूत बनकर भटकते रहते हैं। वहीं इन प्रेत आत्माओं की रात में ही दिखने की वजह को लेकर पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स ने एक थ्योरी दी है। उनके मुताबिक भूत प्रेत रात के समय इसलिए दिखते हैं क्योंकि इस समय पूरे दिन के मुकाबले सबसे ज्यादा शांति रहती है। रात के वक्त इलेक्ट्रॉनिक डिस्टर्बेंसेस भी काफी कम होते हैं। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स का ये भी कहना है कि दिन के टाइम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक डिस्टर्बेंसेस जैसे हमारे मोबाइल्स की रेडिएशन, टीवी नेटवर्क्स भूतों की ऊर्जा को डिस्टर्ब कर देते हैं, क्योंकि प्रेतात्माएं भूत कुछ और नहीं, एक नेगेटिव एनर्जी का सोर्स हैं, एक बहुत मजबूत नकारात्मक ऊर्जा। यही एक बड़ा कारण है जिसके चलते भूत प्रेत रात के समय ज्यादा एक्टिव और शक्तिशाली रहते हैं। दोस्तों, अब मैं आपको उन 5 गलतियों के बारे में बताऊंगा जो आपको भूल कर भी नहीं करनी है। रात के समय वीरान जगहों पर मीठा खाकर या खाने का मीठा सामान लेकर नहीं निकलना चाहिए। दोस्तों, अगर इंसान की भूख से तड़पते हुए अकाल मृत्यु हो जाए तो इस बात के बहुत चांस होते हैं कि उसकी आत्मा भी भूख से तड़पती रहेगी। इसलिए कहा जाता है कि कभी सुनसान वीरान जगहों से रात को खाना लेकर या खुद मीठा खाकर नहीं गुजरना चाहिए। ऐसा करने पर खाने की खुशबू से ये भूखे भूत प्रेत खिंचे चले आते हैं और उस आदमी के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें इंतजार रहता है कि अब ये इस खाने को खाएगा। ऐसी भूखी आत्माएं जब किसी व्यक्ति को काबू में करती हैं, तो जितना एक नॉर्मल आदमी खाना खाता है उससे वह व्यक्ति 5 से 10 गुना ज्यादा खाने लगता है और उसके बाद भी उसकी भूख नहीं मिटती। यही कारण है कि भारत में सिखाया जाता है कि हमें खाना कभी भुक्कड़ों की तरह जल्दी जल्दी नहीं, बल्कि आराम से धीरे धीरे खाना चाहिए। खाना अपने सामने रखकर पहले उसे झुककर प्रणाम करना चाहिए। 1 मिनट तक शांति पूर्वक बैठने के बाद ही खाना शुरू करना चाहिए और हो सके तो अपनी थाली के चारों तरफ थोड़ा सा पानी छिड़क देना चाहिए, ताकि इस तरह के भूत प्रेत हमारी तरफ आकर्षित ही ना हो। ये बातें सुनने में जितनी आसान लग रही हैं, मजाक लग रही हैं, जो लोग इनसे गुजर चुके हैं उनके लिए ये मौत से भी बदतर हैं। तो दोस्तों, वीडियो को देखते देखते ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अंत तक जाते जाते आप इस वीडियो में इतना खो जाएंगे कि ये दोनों काम भूल जाएंगे। लड़कियों को कभी सुनसान रास्तों पर बाल खोलकर नहीं चलना चाहिए और न ही रात को बाल खोलकर सोना चाहिए। दोस्तों, आप सबने देखा ही होगा कि इन भूत प्रेत के सायों का खतरा आदमियों के मुकाबले औरतों पर ज्यादा रहता है। इसका कारण यह हो सकता है कि औरत आदमी से इच्छा शक्ति में हल्की सी कमजोर होती है। इसी वजह से दुष्ट आत्माएं औरतों में आदमियों के मुकाबले ज्यादा आसानी से प्रवेश कर जाती हैं। दोस्तों, अगर आप भूतों में यकीन रखते हैं तो इन बातों को हमेशा ध्यान में रखिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए ऐसी ही यूजफुल वीडियोस आगे लाने की। तीसरी गलती, दोस्तों, घर में अक्सर हमारे बड़े बुजुर्ग लोग रात में परफ्यूम का इस्तेमाल करने से मना करते हैं। उनके मुताबिक रात में परफ्यूम को लगाकर बाहर निकलने से जो नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा रहती है, वो हमारी ओर बहुत जल्दी आकर्षित हो जाती है और ये बात बिल्कुल सही है। ज्योतिष अनुसार हिंदू धर्म में कई देवी देवता ऐसे होते हैं जिन्हें इत्र चढ़ाया जाता है। इत्र का पूजा में इस्तेमाल देवी देवताओं को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए किया जाता है। जैसे हनुमान जी को चमेली का इत्र चढ़ाया जाता है, इसी तरह हर एक देवता का अपना एक इत्र होता है। खुशबू के माध्यम से किसी भी तरह की शक्ति को अपनी तरफ आकर्षित किया जाता है। भगवान को सुगंधित फूलों को चढ़ाने का भी यही कारण होता है। पूजा में इस्तेमाल होने वाली धूप बत्ती या अगरबत्ती भी अच्छी खुशबू वाली होती है। इसी तरह सकारात्मक ऊर्जा ही नहीं, खुशबू के प्रयोग से नकारात्मक ऊर्जा को भी अपनी तरफ आकर्षित किया जा सकता है।
ज्यादातर इत्र या परफ्यूम में अल्कोहल होता है और किसी भी तरह की तामसिक पूजा या तंत्र मंत्र की पूजाओं में शराब और इत्र का इस्तेमाल किया जाता है, जिससे उन नकारात्मक शक्तियों को अपनी तरफ आकर्षित किया जा सके। क्योंकि रात के समय नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव ज्यादा देखा जाता है, इसलिए ऐसे समय में परफ्यूम का इस्तेमाल करके घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। खासकर सुनसान जगहों पर तो ऐसे परफ्यूम लगाकर कभी नहीं निकलना चाहिए। ना ही कभी किसी हरे भरे पेड़ के नीचे जैसे पीपल और बरगद के नीचे परफ्यूम लगाकर बैठना चाहिए। चौराहे, तिराहे, शमशान, कब्रिस्तान ऐसे इलाकों में कभी परफ्यूम लगा के नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इन परफ्यूम्स की खुशबू से लड़कियां आपकी तरफ आकर्षित हो या ना हो, ये बुरी आत्माएं जरूर हो जाएंगी। किसी पेड़ के नीचे पेशाब करने से पहले 10 बार सोचें। अक्सर लोग जब बाहर जाते हैं तो कहीं भी पेशाब कर देना और कहीं भी थूक देने जैसी बड़ी भूल जाने अनजाने में कर बैठते हैं। ये करने से पहले अपने आसपास अच्छे से देखें कि कहीं वहाँ कोई कब्र या शमशान घाट तो नहीं है, कहीं कोई मंदिर तो नहीं है। अगर इनमें से कुछ भी वहाँ ना दिखे तो भी किसी सुनसान वीरान जगह पर पेशाब करने से पहले गायत्री मंत्र का मन में ध्यान कर लें, क्योंकि आप उस जगह पर नए हैं। आप नहीं जानते कि वहाँ कभी कोई ऐसा हादसा तो नहीं हुआ जिस वजह से कोई नकारात्मक ऊर्जा यानी भूत प्रेत वहाँ रह गया हो और आप अनजाने में वहाँ पेशाब कर दें, जिससे नाराज होकर वो आपके पीछे लग जाए। कई बार गाँव में लोग ऐसी गलती कर बैठते हैं जब वे भूल से किसी ऐसी जगह पर पेशाब कर देते हैं जहाँ कभी किसी के पूर्वजों को स्थान दिया गया हो या फिर वहाँ किसी नकारात्मक ऊर्जा का पहरा हो। इसलिए एक बार गायत्री मंत्र का ध्यान करने से वहां मौजूद नकारात्मक ऊर्जा आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी। कभी किसी सुनसान जगहों पर किसी का नाम जोर जोर से मत पुकारना। दोस्तों, अक्सर कई लोग थोड़ी सी मस्ती के लिए सुनसान खंडर जैसे इलाकों में अपने दोस्तों का नाम जोर जोर से लेते हैं और कभी कभी जाने अनजाने में अपने दोस्तों को ढूंढने के लिए जोर से उनका नाम पुकारते हैं। पर याद रखिए, ऐसा करना आपको एक बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि एक नाम के हजारों लोग हमारे आसपास रहते हैं। बस इसी बात का फायदा उठाकर कई बार भूत प्रेत आवाज लगाने वाले से जुड़ जाते हैं, क्योंकि हो सकता है जिस दोस्त को आप आवाज लगा रहे हो उसी नाम की एक बुरी आत्मा वहां मौजूद हो। ऐसे में कई बार जब इस साये को उतरवाने के लिए पीड़ित को बाबाओं के पास ले जाया जाता है तो ये बुरी आत्माएं खुद कबूल करती हैं कि इसने ही मुझे आवाज लगाई थी, अब मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि अब आप हमेशा इन 5 बातों को अपने ध्यान में जरूर रखेंगे। वहीं अगर कभी ऐसी नकारात्मक ऊर्जा, ऐसी नेगेटिव एनर्जी आपके दिमाग में डर पैदा करने की कोशिश करे तो तुरंत बजरंग बली का ध्यान कीजिएगा, क्योंकि आपने सुना ही होगा, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो दोस्तों, भगवान बजरंग बली को ध्यान में रखते हुए कमेंट सेक्शन में जय बजरंग बली जरूर लिखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।